महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि भारत में अब तारीख पे तारीख बंद होना चाहिए और सबको जल्दी से न्याय मिलना चाहिए। माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय ने भी कहा है कि अब जल्दी जल्दी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, सबको जल्दी जल्दी न्याय मिलना चाहिए, और कानून मंत्री जी ने भी यही बात कही। लेकिन सवाल यह है जल्दी न्याय मिलेगा कैसे? अभी तो कई दशक लग जाते हैं, 30 साल 40 साल लग जाते हैं। फटाफट न्याय मिलेगा कैसे? और केवल बातें करने से न्याय मिलेगा भी नहीं। लेकिन मैं कहता हूं अगर 5 नियम कानून बना दिया जाए, 1 साल के अंदर न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। जैसे हमने एक कानून बनाया और कानून बना के फर्जी आधार बनाना और बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना और बनवाना, फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाना और बनवाना, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना, फर्जी पासपोर्ट बनाना और बनवाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और बनवाना, फर्जी विरासत बनाना और बनवाना, फर्जी वसीयत बनाना और बनवाना, इसको गंभीर अपराध घोषित किया। सारे फर्जी डॉक्यूमेंट खत्म। अब इसके लिए ये भी करना पड़ेगा कि जहां जहां जो डॉक्यूमेंट बनता है वहां आपको एक बढ़िया सा बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगाना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस जहां बनता है वहां बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगवा दीजिए, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 20 साल सजा होगी। जहां आधार बनता है वहां एक नोटिस बोर्ड लगवा दीजिए, फर्जी आधार बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 22 साल सजा होगी। जहां वसीयत बनती है या विरासत बनती है वहां बड़े से नोटिस बोर्ड में लगवा दीजिए, फर्जी वसीयत बनवाना, फर्जी विरासत बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे बनाने वाले को भी और बनवाने वालों को दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी। बस ये करना पड़ेगा, कानून में आपको लिखना पड़ेगा ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया आपने तो बनाने वाले को भी और बनवाने वाले को भी दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी। तो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बनने बंद हो गए, फर्जी हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना बंद हो गया, फर्जी आय प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया, फर्जी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बंद हो गया। और जैसे प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना देंगे और कैश लेन देन की लिमिट सेट कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो घूस लेगा वो 2 काम करेगा, या तो कैश में लेगा और या तो बैंक के जरिए लेगा। बैंक के जरिए ले नहीं सकता है क्योंकि पकड़ा जाएगा, तो क्या करते हैं कैश में लेते हैं, और कैश में लेके महंगे मोबाइल खरीदना, महंगी घड़ियां खरीदना, बढ़िया बढ़िया सामान खरीदना, महंगे कारें खरीदना। अल्टीमेट जैसे ही आपने महंगे सामान की कैश लेन लिमिट सेट कर दिया, भैया 1000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन हो ही नहीं सकता, तो फिर वो कैश लेके करेंगे क्या? वो कैश का क्या करेंगे? खाएंगे क्या? घूस नहीं लेंगे, फैसला भी ईमानदारी से देंगे, और जब घूस नहीं लेंगे तो जांच भी ईमानदारी से करेंगे, घूस नहीं लेंगे तो सर्टिफिकेट भी ईमानदारी से बनाएंगे, तो घूस नहीं लेंगे एफआईआर भी ईमानदारी से करेंगे। तो भ्रष्टाचार खिलाफ एक कठोर कानून बनाना पड़ेगा। अब बचा कि कोई मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम, डीएम या जज पैसा लेके गलत फैसला न देने पाए, तो स्वाभाविक सी बात उसके लिए क्या करना है, संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दीजिए। सबसे पहले भारत में झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, और भारत के सभी जिलों में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना दिया जाए। इतना करते ही आपकी झूठी शिकायतें बंद हो जाएंगी। और फिर भी अगर कोई झूठी शिकायत करे तो एक कानून बनाना चाहिए, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठा एफआईआर, झूठा एफिडेविट, झूठी गवाही, यानी चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, इसको गंभीर अपराध घोषित कर देना चाहिए। कम से कम 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान रखना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपने एफआईआर में जहां लिखा जाता है शिकायत में, आपने अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दिया कि जो मैं शिकायत करता हूं बिल्कुल सब सही है और इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। जैसे ही नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना, जैसे ही आपने सब इंस्पेक्टर जो जांच करते हैं उनसे आपने अंडरटेकिंग लेना शुरू किया, जो हमने एफआईआर दर्ज किया ये भी सही है, जो हमने जांच किया है ये भी सही है, और इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। जैसे आपने गवाही देने वाले से ये एक अंडरटेकिंग लेना शुरू किया, जो मैं गवाही दे रहा हूं सब सच बोल रहा हूं और जरूरत पड़ने पर अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% मुकदमे अपने आप कम हो जाएंगे। जब फर्जी गवाही बंद हो गई, फर्जी जांच बंद हो गई, फर्जी मुकदमे बंद हो गए, तो मुकदमों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। आपको अलग से जज नए अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है, जो वर्तमान जज हैं वो पर्याप्त हैं। फिक्स कर दीजिए एक जुडिशियल चार्टर बना के कि आपको हर सप्ताह डेट फिक्स करनी है। जो मुकदमा सोमवार को पहली बार आएगा वो हर सोमवार को सुना जाएगा, जो मंगलवार को आएगा हर मंगलवार को सुना जाएगा, जो बुधवार को आएगा हर बुधवार। 3-3 महीने की लंबी तारीख नहीं, हर सप्ताह की तारीख, एक डेट की तारीख। हो क्या रहा है, मुकदमा इसलिए बाढ़ आई हुई है क्योंकि अवैध कब्जा करना गंभीर अपराध नहीं है, गरीबों की जमीन पे अवैध कब्जा कर लेना भी अपराध नहीं है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण करना गंभीर अपराध नहीं है,
तो दबंग जमीन कब्जा करते चले जाते हैं और करके उनको 30-40 साल लड़ाते रहते हैं। अगर खौफ ये पैदा हो जाए कि अब जमीन पे अवैध कब्जा करना गंभीर अपराध है तो मुकदमे आएंगे नहीं तो जज साहब के लिए हर तारीख पे तारीख, लंबी तारीख देने की जरूरत नहीं हो, फिर वो वीकली तारीख देना शुरू कर देंगे। दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, दिल्ली के जो मजिस्ट्रेट हैं, दिल्ली के जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हैं और जो छत्तीसगढ़ के हैं या उड़ीसा के हैं, उनके जजों की क्वालिटी में बहुत अंतर है। आज की डेट में जो एग्जाम होता है स्टेट वाइज होता है। यूपी में जो जज बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं, वो यूपी का अलग से पीसीएस होता है, दिल्ली का अलग एग्जाम होता है, हरियाणा का अलग। तो जजों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। समाधान ये है राष्ट्रीय स्तर पे एक एग्जाम हो और केवल मेरिट पे सिलेक्शन हो, केवल और केवल शुद्ध रूप से मेरिट के ऊपर। अगर जज क्वालिटी का नहीं होगा, जज कंपेटेंट नहीं होंगे तो अन्याय करेंगे। तो तरीका यही है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम किया जाए, जैसे आईएएस का एग्जाम होता है ऐसे आईजेएस कर दिया जाए, और उसमें प्योरली मेरिट। जज में फिर ये नहीं देखना कि जाति भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे और ये अगड़े पिछड़े ना, कुछ नहीं, केवल और केवल मेरिट के आधार पे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मुकदमों की संख्या 50% डाउन, झूठी गवाही बंद, कठोर कानून हो जाएगा तो कभी भाई अपनी भाई के लिए भी झूठी गवाही नहीं देगा, पति अपनी पत्नी के लिए भी झूठी गवाही नहीं होगी। मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी, जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, तो फायदा क्या होगा? मजहबी उन्माद कम होगा, माओवाद कम होगा, नक्सलवाद कम होगा, कट्टरवाद कम होगा, जिहाद कम होगा, धर्मांतरण कम होगा, घुसपैठ कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होगा, घूसखोरी कमी। अगर 1-1 साल के अंदर सजा मिलना शुरू हो गया, मिलावटखोरी कम होगी, कालाबाजारी खत्म होगी, नशा तस्करी खत्म होगी, मानव तस्करी खत्म होगी। भारत में इतना जो भ्रष्टाचार अपराध चल रहा है उसका मूल कारण है, एक तो कानून कमजोर है, कठोर नहीं है, और ऊपर से मुकदमा चलता है 20-30 साल के बाद। एक काम और भी किया सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो सारे ऑल इंडिया लेवल पे आ गए, हाई कोर्ट में डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, उसका कोटा भी फिक्स कर दिया जाएगा। भाई 50% जज आईजेएस के थ्रू हाई कोर्ट में आएंगे, जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रमोट होकर आएंगे, 50% डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। जो वकील सीधे बनते हैं, जो अच्छे वकील होते हैं, सिलेक्शन लेकिन कंडीशन रखनी पड़ेगी, जिस राज्य में कोई आदमी मजिस्ट्रेट रह चुका है, एडीजे रह चुका है, सेशन जज रह चुका है, जैसे ही उसको एलिवेट करके हाई कोर्ट में भेजेंगे, उस राज्य में नहीं भेजेंगे, उसको दूसरे राज्य में भेज देंगे। और ऐसे ही जो वकील अपनी जिस हाई कोर्ट में वकालत कर चुका है, उसको कभी उस हाई कोर्ट का जज नहीं बनाना है, उसको कहीं और भेजना है। अगर भाई भतीजावाद चलेगा, सामने रहेंगे, जहां आदमी 20-30 साल प्रैक्टिस करता है, साथ में लंच करना, कैंटीन जाना, उठना बैठना सब साथ में हो जाता है। तो इससे बचने का तरीका है कि मान लीजिए जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है 20 साल 15 साल, अगर आप उसको जज बना रहे हैं तो उसको दिल्ली हाई कोर्ट में मत बनाइए, उसको यूपी भेज दीजिए, बंगाल भेज दीजिए, कहीं और भेज दीजिए। मैं तो कहता हूं कि जहां आदमी प्रैक्टिस किया है उसके आसपास आप उसको मत भेजिए, जहां उसके परिवार के लोग वकालत कर रहे हैं उसको वहां भी जज मत बनाइए, उसको कहीं और भेज दीजिए। जो बातें मैं कह रहा हूं अगर ये लागू हो गई तो जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी 1 साल में फैसला होगा, हाई कोर्ट में भी 1 साल में फैसला होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1 साल में फैसला होगा। अभी जो 5 करोड़ केस पड़े हुए हैं, इसमें 50% केस तो लोग खुद ही विड्रा कर लेंगे, जैसे ही कठोर कानून बना, जैसे हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया, झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित किया, झूठे कागज को गंभीर बनवाने को गंभीर अपराध घोषित किया, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया। आधे मुकदमे ऐसे ही विड्रा हो जाएंगे, लोग अपने अपने मुकदमे को वापस लेंगे। जिन लोगों ने अवैध रूप से किसी की जमीन पे कब्जा किया हुआ है वो खुद ही उससे छोड़ देंगे और उससे अपने आप समझौता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये नहीं होगा केवल फैसला डिसाइड होगा, फिर तो ये भी होगा ना, जिसने अवैध रूप से जमीन कब्जा किया उसको 10 साल की सजा होगी। एक और जरूरत है भ्रष्टाचार अपराध रोकने के लिए कि भारत में जो सजा है उसको कंसेक्टिव किया जाए। अभी भारत में कॉन्करेंट होती है, मतलब अगर 5 धाराओं में मुकदमा चल रहा है, 5 धाराओं में सजा हुई और एक धारा में 5-5 साल की सजा हुई, तो टोटल उसको 5 साल की सजा होती है। अमेरिका में इसका उल्टा है, अगर 5 धाराओं में 5-5 साल की सजा होती है तो टोटल वो 25 साल सजा चलती है, क्योंकि वहां एक धारा की सजा कंप्लीट होती है, फिर दूसरे धारा की सजा, फिर तीसरे धारा की सजा, फिर चौथे धारा की सजा। दुर्भाग्यवश वो प्रैक्टिस भारत में नहीं। कानून में बड़ी कानून बदलेंगे तब जाके न्याय मिलेगा, और कानून नहीं बदलेंगे, केवल बातें करेंगे, केवल सेमिनार करेंगे, तारीख पे तारीख बंद होना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक कानून